दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। उन भयानक राक्षसों का अंत तो आपने किया था। मैंने जो भी किया वो महर्षि अगस्त की दी हुई शक्ति से ही किया। शुभ और अशुभ का निर्णय करना हमारा कार्य है अगमपन। खर और दूषण सहित हमारे सारे सैनिक मारे गए। उस राम और लक्ष्मण को घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहती हूँ मैं। लंकेश रावण केवल एक ही दंड देता है, केवल एक ही दंड, मृत्युदंड। नहीं भ्राता, वे मेरे अपराधी है और उसका दंड मैं निश्चित करूंगी, केवल मैं। क्या चाहती है तू? बोल, क्या चाहती है तू? मैं उसकी पत्नी सीता का हरण चाहती हूँ। सीता का हरण चाहती हूँ जिस पर कुमारों को बहुत घमंड है, जिसे वे संसार की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ स्त्री समझते हैं, जिसके कारण वे किसी अन्य स्त्री का तिरस्कार करते हैं। मैं उस स्त्री के वियोग में उसे तड़पते देखना चाहती हूँ। तुम चुप क्यों हो गए लंकेश? क्या तुम अपनी भगनी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या प्रतिशोध की ज्वाला में जलती हुई भगनी के लिए तुम्हारे जैसा त्रिलोकी भाई इतना भी नहीं कर सकता? बोलो भ्राता, तुम चुप क्यों हो? बोलो बोलो। हनुमान, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू। यदि तुम्हें कोई चिंता है तो स्पष्ट बताओ, हम तुम्हारी चिंता अवश्य दूर करेंगे। जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हनुमान। मुझे कोई चिंता नहीं है महाराज। जिसके सर पर श्री राम का हाथ हो उसे कैसी चिंता। पुनः यह सब क्या है? तुम एकांत में क्या कर रहे हो? आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ तो है पवन पुत्र जिसे तुम बताना नहीं चाहते। हनुमान, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा ही नहीं देते हैं। ये स्मृति के आंसू हैं महाराज, ममता के आंसू हैं। किसकी ममता? किसकी स्मृति? माता अंजना की ममता। तेरे ही चरणों में जीवन है मेरा, तुझ
तुझसे ही सुख का सवेरा, आंचल में तूने मुझको छुपाया, मुश्किल ने जब है घेरा, सारे कष्ट उठा के हर दुख से बचा के, सारे कष्ट उठा के हर दुख से बचा के, अपनी आँखों में मुझको छुपाया। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। माँ तो ममता की प्रतिमूर्ति ही होती है हनुमान। माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। किंतु अचानक तुम्हें माँ की स्मृति कैसे हो आई? आज महाशिवरात्रि है ऋचराज। आज के दिन माँ मेरे लिए शिव की भव्य पूजा करती है, ढेर सारा प्रसाद खिलाती है, और आज ही के दिन मैं उनके पास नहीं हूं। पता नहीं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी ऋचराज। इसमें इतना सोचना क्या है हनुमान? तुम तो आकाश मार्ग से यात्रा करते हो, और तुम्हें कितना समय लगेगा सुमेरु पहुंचने में? हाँ पवन पुत्र, तुम्हारी गति तो पवन से भी तीव्र है। तुम अभी प्रस्थान करो। पूजन के पूर्व तुम माता अंजना के पास अवश्य पहुंच जाओगे। किंतु उस वचन का क्या होगा जो हमने गुरुदेव सूर्य को दिया है? पुनः प्रभु श्री राम का भी तो आगमन होने वाला है। तुम मेरी चिंता मत करो पवन पुत्र, इसमें पिताश्री को दिए गए वचन का कदापि उल्लंघन नहीं होगा। रही श्री राम की बात, उन्होंने तो तुम्हें वचन ही दिया है, वो उचित समय पर ही आएंगे। कहीं उनके दर्शन से मैं वंचित ना रह जाऊं ऋचराज। कदापि नहीं। तुम जाओ हनुमान, अपने लिए नहीं तो अपनी माताश्री के लिए ही जाओ। तो ठीक है, मैं आप सबकी अनुमति लेकर शीघ्र ही प्रस्थान करता हूं और शीघ्र ही लौट आऊंगा। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। ये लंकेश रावण तेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। संकट मोचन जय हनुमान। दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सीते, महादेव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मन में सहज ही भक्ति भावना जाग जाती है। बालपन से ही महादेव का पूजन करती आ रही हूँ और आज तो महाशिवरात्रि का व्रत है। ये दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे तो लगा कि वनवास में तुम व्रत नहीं रखोगी सीते। यहाँ तो प्रत्येक दिन व्रत जैसा ही हो जाता है। आहार विहार सब अनिश्चित। प्रतिदिन तो महादेव के व्रत जैसा नहीं होता है स्वामी। महाशिवरात्रि तो वर्ष में एक ही बार आती है। मैं तुम्हारी इस आस्था का सम्मान करता हूँ सीते। इसीलिए हम सब पर महादेव की इतनी कृपा है। ऐसा लगता है कि ये सदैव हमारे साथ है। लीजिए भाभी। ये जल मैं गोदावरी से लेकर आ रहा हूँ। महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मण, महादेव तो भोले भंडारी है। ये तो भावना की भूखे है। इसीलिए तो देवता, दैत्य, राक्षस कोई भी उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न कर लेता है ना भैया? हाँ लक्ष्मण। लंकापति रावण भी महादेव का भक्त है। इन्हीं की आराधना से ही वो इतना शक्तिशाली बन गया है। महारानी जी, कुमार आ रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। देख स्वप्नखा, आज महाशिवरात्रि है। साक्षात महादेव शिव का दिन, और शिव सदा हमारे साथ रहे। उन कुमारों के वध के लिए आज से शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। किंतु भ्राता, मैं वध नहीं चाहती। नहीं चाहती मैं वध। नहीं चाहती मैं वध। नहीं चाहती मैं वध। नहीं चाहती मैं वध। कदापि नहीं चाहती। स्वप्नखा, तू भ्रमित हो रही है। भ्रमित। तुझे नीति अनीति, न्याय अन्याय के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं। तू अपने प्रतिशोध की ज्वाला को क्यों बुझाना चाहती है? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी शक्ति चूक गई है? उनका वध करके तुम भविष्य में आने वाले संकट को टालना चाहते हो। स्वर्णखा, व्यर्थ में प्रलाप बंद कर। दशानन रावण ये सब सुनने का अभ्यस्त नहीं। तू नहीं जानती कि तुझे व्यतीत देखकर तेरा यह भ्राता कितना व्यतीत है। तेरा अपमान मेरा अपमान है। राक्षसेंद्र रावण का अपमान। रावण तेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। ठीक है? कोई नहीं आएगा मेरे साथ। कोई नहीं। लंकेश रावण अकेला ही जाएगा, एकाकी।
जय श्री राम। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही वन, वैसी ही शोभा। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। क्या हुआ महारानी जी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? महारानी जी, कुमार आ रहे हैं। सच? हाँ महारानी जी, मैंने स्वयं देखा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना सुन ली महारानी जी, उन्होंने कुमार को भेज दिया है, और वो भी महाशिवरात्रि के अवसर पर। हाँ, महादेव बहुत ही दयालु है। अब तो पूजा की तैयारी करो, शीघ्रता करना। मैं देखती हूँ कि पुत्र हनुमान कहाँ तक पहुँचे। उनके पिताश्री ये समाचार सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। जी महारानी जी। जय श्री राम। पुत्र हनुमान, महादेव ने मेरी पुकार सुन ली। कदाचित तुम्हारे लिए ही मैंने महादेव की पूजा अभी तक नहीं की है। कब से तुम्हारी स्मृतियों में डूबी हुई थी। चलो, पिताश्री शिवालय पहुंच गए हैं। मुझे बार बार लग रहा था माते कि आप मेरा स्मरण कर रही हैं। मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। मन बहुत ही उदास हो गया था। तभी स्वयं महाराज सुग्रीव और महाराज जामवंत ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। मैं धन्य हुई पुत्र, मैं धन्य हुई। चलो, पिताश्री पूजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। संकट मोचन जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। 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 महाराज की जय हो। हनुमान पधारे हैं। क्या? हनुमान पधारे हैं? ओम नमः शिवाय।
महादेव की लीला अपरंपार है पुत्र। जन्म से आज तक वही तुम्हारी प्रेरणा बने रहे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। पहले हम पूजन कर लें, हनुमान सीधे यहीं आया है। ओ पुत्र, चलो। जिस राम से भय खाकर तू यहाँ छुपा है, उसी राम से प्रतिशोध लेने आए हैं हम। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।